नमस्कार। आज की भविष्यवाणी देख रहे हैं आप और आज की भविष्यवाणी एक ऐसा कार्यक्रम है जो आपके आज को मजबूत करने के साथ आपके कल को भी मजबूत करता है और आपके मन में चल रहे तमाम सवालों का जवाब भी इसी शो के दौरान दिया जाता है। ये शो बिल्कुल लाइव है और आप इस शो में हमारे साथ जुड़ सकते हैं। कैसे? तो आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार एक नंबर चल रहा है। उस नंबर पर बस आपको अपने मन में चल रहे सवालों को हमें व्हाट्सएप पर लिख करके भेज देना है और उसके बाद आपके सवालों का जवाब देंगे आचार्य विक्रमादित्य जी। तो चलिए अब इसी के साथ कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले स्वागत कर लेते हैं आचार्य विक्रमादित्य जी का। आचार्य जी प्रणाम। तो आचार्य जी, जैसा कि आप हमेशा मंत्रों के साथ में शुरू करते हैं इस कार्यक्रम को, तो क्यों ना पंचांग की हम बात करेंगे लेकिन मंत्र के साथ में शुरुआत की जाए कार्यक्रम की। चलिए ईश्वर की आराधना करके कार्यक्रम आरंभ करते हैं। आप सबका बहुत स्वागत है। ओम सच्चिदानंद रूपाय विष्णुत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय गोविंदाय नमो नमः। देखिए आज के दिन बेहद शुभ योग बन रहे हैं। पंचांग के अनुसार से हम आपको बताने वाले हैं आज का दिन बेहद खास क्यों है। पहले पंचांग में ही समझ लेते हैं। मार्गशीर्ष का महीना है, कृष्ण पक्ष है और एकादशी है। शुक्रवार का अवसर है, हस्त नक्षत्र विद्यमान है, सौभाग्य नाम का योग भी बना हुआ है। चंद्रमा जो है वो तुला राशि पर चल रहे हैं। शुभ मुहूर्त का समय नोट कर लीजिए। सर्वार्थ सिद्ध योग बहुत शुभ रूप से आज विद्यमान है। करीब करीब 10:43 से आरंभ होगा, लेकिन उसके साथ साथ कुछ देर अगर छोड़ दें तो राहु काल को उसके बाद पूरे दिन का मुहूर्त बना रहेगा, क्योंकि सर्वार्थ सिद्ध योग जैसे चलेगा उसके साथ साथ राहु काल भी चल रहा होगा। राहु काल के बाद सर्वार्थ सिद्ध योग कंटिन्यू रहेगा। राहु काल जो है 10:35 से लेकर 12 बजे तक विद्यमान है। और आज बहुत सुंदर त्योहार है जिसको कहा जाता है उत्पन्ना एकादशी। तो आचार्य जी, उत्पन्ना एकादशी का आपने जिक्र किया, तो ये कैसे खास है, किन मायनों में? देखिए एकादशी अपने आप में बड़ी शुभ मानी जाती है और कहा जाता है एकादशी का व्रत की शुरुआत ही इस सतयुग में इस एकादशी से हुई थी। कहा जाता है भगवान विष्णु के शरीर से एक देवी ने जन्म लिया था और इस दिन भगवान विष्णु की रक्षा भी उस स्वरूप ने ही की थी जिसके नाम से इस एकादशी का नाम किया गया। इस संदर्भ में कथा आती है कि मुर नाम का एक राक्षस था, असुर था, जो भगवान के साथ युद्ध करता रहा, बहुत लंबे समय तक करता रहा। भगवान विष्णु जब थोड़ा थक गए तो बद्री आश्रम की तरफ गुफा में जाकर विश्राम करने लगे। कहा जाता है कि मुर नाम का जो राक्षस था वो भगवान के लगातार पीछे लगा रहा। बद्रिका आश्रम में पहुंचने के बाद जब भगवान निद्रा में थे तब मुर ने उन पर आघात करना चाहा। ऐसे में भगवान विष्णु के शरीर से एक देवी का जन्म हुआ और उस देवी ने मुर नाम के राक्षस का संहार कर दिया। उत्पन्ना एकादशी का व्रत इसी दिन से कहा जाता है कि उत्पन्ना एकादशी के रूप में कहा गया। इसे करने से कहा जाता है भगवान विष्णु के साथ साथ धन की लक्ष्मी महालक्ष्मी भी प्रसन्न हो जाती है और विशेष कृपा के योग बन जाते हैं। तो इस दिन विशेष तौर पर धन की कमी नहीं रहती यदि इस दिन का व्रत कर लिया जाए। पद्म पुराण के अनुसार से इसको कहा गया है कि मोक्ष प्राप्ति के लिए भी ये व्रत अद्भुत है। आचार्य जी, ये तो आपने आज के दिन की खासियत के बारे में बता दिया, लेकिन अब वो लोग जो अपने मन में कुछ गुप्त मनोकामनाएं रखते हैं और उसकी पूर्ति करना चाहते हैं, तो उसके लिए मनोकामना सिद्धि के लिए सुंदर योग बन रहा है। उसमें आप क्या कर सकते हैं, पीले चकोर वस्त्र पर एक 5 मुट्ठी के आसपास साबुत चावल ले लीजिए। साबुत चावल, टुकड़े वाले चावल नहीं होना चाहिए। 1 मुट्ठी चने की दाल और साथ साथ एक पीले पुष्प को उस पर रखकर पीली मिठाई और एक पीले धातु का टुकड़ा रखकर एक पोटली बना लीजिए और सायंकाल से पहले भगवान विष्णु के मंदिर में कहीं जाकर उनके चरणों में अपनी मनोकामना का स्मरण करते हुए इसको अर्पित करने का प्रयास करें। ईश्वरी कृपा से कुछ ना कुछ रास्ता बनेगा और आपकी मनोकामना सिद्धि के योग बनेंगे। आचार्य जी, और आज की भविष्यवाणी को लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए भविष्यवाणी ज्योतिष का एक ऐसा अद्भुत विषय है कि जिसको ग्रहों योग के अनुसार से आने वाले समय में कैसे योग बन रहे हैं और क्या कुछ होने के योग हैं इसको बहुत आसानी से जाना जाता है। देखिए शुक्रवार के दिन एकादशी लागत, एक कहावत आई है, शुक्रवार एकादशी लागत मृगशिरा मास में लाभ दे बैसाख में रुई कपास इत्यादि सूत इत्यादि में कपास की जो है उसमें लाभ होने के योग बन जाते हैं। यदि मृगशिरा नक्षत्र जो है विशेष तौर पे शुक्रवार के दिन एकादशी पड़ जाए मृगशिरा मास के अंदर तो इन सब चीज़ों में रुई सूत कपास को स्टॉक करके बैसाख में बेचने से लाभ होने के योग बन जाते हैं। तो ये माघ भट्टली ने बहुत सुंदर दोहे लिखे हैं और इसके अनुसार से बहुत सुंदर तरीके से इसका अनुभव आप स्वयं प्राप्त कर सकते हैं। तो अब बात राशिफल की भी करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बार फिर हम आपको याद दिला दें कि कार्यक्रम बिल्कुल लाइव है और आपके मन में जो भी सवाल चल रहे हैं आप तुरंत हमें व्हाट्सएप के जरिए अपने सवाल भेज सकते हैं और अपने सवालों का जवाब पा सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। आचार्य जी, अब पहली 2 राशियों की बात कर लें। देखिए जैसा आपको कहा गया ये कार्यक्रम लाइव है, आपके प्रश्नों का समाधान तो मिलेगा ही मिलेगा, राशिफल भी बताएंगे और बहुत सारे प्रश्नों का समाधान भी देंगे, चाहे वो ज्योतिष से संबंधित हो, चाहे वो सपनों से संबंधित हो, चाहे वो आपके स्वास्थ्य से संबंधित हो।
प्रश्न कैसे भी हों, इस कार्यक्रम में हम आपको ग्रहों के दृष्टिकोण से हर प्रकार से भारतीय संस्कृति के ध्यान रखते हुए उन सबके शोध के अनुसार से, भारतीय संस्कृति के शोध के अनुसार से उन सबका जवाब देने का प्रयास करेंगे लाइव शो में। जी हाँ, आप अभी जितने भी शो देख रहे होंगे इस वक्त, कहीं ना कहीं डिफरेंट चैनल्स में डिफरेंट शो चलते हैं, वो सब रिकॉर्डेड प्रोग्राम्स होते हैं और ये प्रोग्राम हम लाइव आपके साथ आपके प्रश्नों का समाधान देते हुए व्हाट्सएप के माध्यम से उन प्रश्नों का समाधान आप जान सकते हैं। राशिफल में बात कर लेते हैं। सबसे पहले मेष राशि की। मेष राशि वालों, आज प्रतिशोध अथवा स्वार्थ के व्यवहार से हानि होने के योग दिखाई देते हैं और गुरुजन और साधुजन की सेवा करने का अवसर आपको मिलता दिखाई दे रहा है। धोखा देने का विचार मन में ना लाएं, इस बात का ध्यान रखें, यानी सत्संगति से काम करने का प्रयास करें। ज्योतिष, संगीत, कला इत्यादि में रुचि रखने वालों को सम्मान प्राप्ति के योग बन सकते हैं। शुभ अंक आपके लिए 2 है। शुभ रंग आपके लिए सिल्वर रहेगा। आज आपकी राशि से मेष राशि संबंधी जातकों को ध्यान रखना चाहिए, एकादशी है, गरीबों की जरूरतमंद लोगों में सरसों के तेल का दान करना आपके लिए शुभ रहेगा। वृषभ राशि वालों के लिए ग्रह दिखाते हैं कि आज शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने के योग बनेंगे, मान सम्मान बढ़ेगा, उच्च पद प्रतिष्ठित लोगों के साथ संबंध बनने के योग दिखाई देते हैं। सौंदर्य और विशेष तौर पर सुखानुभूति की अभिलाषा मन में रहेगी, मनोरंजन में समय व्यतीत होगा। आज का शुभ अंक आपके लिए 6 है। शुभ रंग आपके लिए पिंक है। गौशाला में ज्वार का दान करना, हरे चारे का दान करना आपके लिए शुभ रहेगा। आचार्य जी, आगे अब बाकी 2 राशियों की बात हम करेंगे, लेकिन इस बीच बिहार के गया जिले से उमाशंकर सिंह जी का एक सवाल हमारे पास आ चुका है और वो ये जानना चाहते हैं कि उनके जो मित्र हैं वो शत्रु बनते चले जा रहे हैं, तो वो क्या कर सकते हैं? देखिए, कई बार इस प्रकार की घटना जीवन में चल जाती हैं। हम चाहते नहीं हैं, कोई नहीं चाहता कि लोग उसका दुश्मन बने, लेकिन फिर भी कालांतर में ऐसे योग बन जाते हैं कि लोग आपसे दूर होने लगते हैं। कारण क्या है उसका जान लीजिए। हमने बहुत सुंदर तरीके से आपके प्रश्न को एनालाइज करने का प्रयास किया। जिस घर में आप रह रहे हैं, शायद उसके घर में यदि आप एनालाइज करने का प्रयास करेंगे, उत्तर पश्चिम का जो कोना है उसके अंदर गंभीर वास्तु दोष हो जाते हैं। कई बार ऐसा योग भी देखा गया है। उस दिशा में आप कोशिश करें, या तो आपने कोई सेफ्टी टैंक बना रखा होगा या कुछ ना कुछ ऐसा कूड़ा इत्यादि की समस्या उत्पन्न कर रहा होगा। मुख्य दरवाजा यदि बना दिया है तो उस जगह पर रखे हुए जो सामान इत्यादि रखे पड़े हैं, जिसकी वजह से नेगेटिविटी का असर पड़ सकता है। अगर उत्तर पश्चिम दिशा को दूषित होगी तो लोग आपके, विशेष तौर पे आपके जीवन में शत्रुओं की संख्या बढ़ती चली जाएगी, बेवजह परेशानी बढ़ती चली जाएगी। इसलिए इस दिशा को विशेष तौर पे साफ सुथरा रखने का प्रयास कीजिए। धीरे धीरे देखिएगा परिवर्तन के योग बनेंगे। ये छोटे छोटे, कहा गया ना कि हर एक्शन का एक रिएक्शन भी होता है, तो वास्तु के दृष्टिकोण से इन सब चीज़ों को रखने की बात रखी गई है। और कहा जाता है ना, जैसे स्वच्छता का वातावरण बनाइए, तो स्वच्छता का वातावरण बनाइए, देखिए शुभ होगा, कल्याण के योग बनेंगे। तो आचार्य जी, सवाल तो हम यूं ही लेते रहेंगे क्योंकि हमारे पास लगातार कई सारे सवाल आ रहे हैं, लेकिन अब बात और 2 राशियों की भी कर ले पहले। मिथुन राशि वालों, आपकी राशि कहती है कि आज मधुर भाषी बनकर प्रेम से व्यवहार करने से लाभ के अवसर आपको बहुत प्राप्त होंगे। थोड़ा अधिक परिश्रम कर लेंगे तो बहुत सारे लाभ के योग बन सकते हैं। मीठा मीठा बोलिए, अच्छा रहेगा। व्यवहार कुशलता से काम करें, आपकी कुशलता बहुत सुंदर तरीके से लाभ दे सकती है, परंतु लापरवाही से बचना है। शुभ अंक आपके लिए 3 है। शुभ रंग आपके लिए केसरिया है। साबुत मूंग का दान का विशेष तौर पर दान करना आपके लिए शुभ रहेगा। कर्क राशि वालों का भविष्य दिखाता है कि आज उच्च अभिलाषी होने से लाभ होगा और मधुर स्वभाव विशेष तौर पर लाभ के योग प्रबल रूप से बनाएगा। विपरीत योनि जो है वो विशेष तौर पर आकर्षण का स्वभाव बन सकता है, लेकिन कुछ ना कुछ गलती होने से अपमान का अनुभव भी कर सकते हैं आप। आज अपनी मन की बातों को गुप्त रखने का प्रयास करें, तभी सम्मान के अधिकारी होंगे। मित्रों का सहयोग आपको प्राप्त करता दिखाई दे रहा है, मित्रों का सहयोग मिल सकता है, प्रशंसा का योग बन सकते हैं। शुभ अंक आपके लिए 7 है। शुभ रंग आपके लिए सफेद है। भगवान शिव पर बिलपत्र अर्पित करना आपके लिए कल्याणकारी रहेगा। तो आचार्य जी देखिए, जैसा कि हमारा लाइव शो है और लोग हमसे बार बार जुड़ भी रहे हैं, तो इस बीच एक और मैसेज हमारे पास ग्रेटर नोएडा से उर्मिला भार्गव जी ने कर दिया और वो ये जानना चाहती हैं कि अगर किसी महिला के नाभि के आसपास में कोई तिल होता है तो इससे उसके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ सकता है? देखिए, समुद्र शास्त्र के अनुसार से पूरे शरीर के अंदर एक विशेष तौर पर बहुत सारी भंगिमाएं ऐसी होती हैं जिसके द्वारा आप भविष्य को जान सकती हैं। अगर किसी महिला जातक के विशेष तौर पर नाभि के पास तिल होता है तो कहा जाता है कि हमेशा वो बहुत ज़्यादा शुभ नहीं माना जाता। वो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कष्ट देने के योग बनता है। सेहत को कमजोर रखने के लिए विशेष तौर पे धन खर्च होने के योग बन जाते हैं। अब देखिए, ये सिम्टम्स हैं। यदि आपके जीवन में ऐसा कोई तिल बना हुआ है तो ऐसा नहीं कि निश्चित है, इसको परिवर्तन करने का प्रयास कीजिए ना। अब स्वास्थ्य के प्रति अब ऐसा योग बन रहा है तो क्या करना चाहिए आपको? ओवर कॉन्शियस रहना चाहिए। स्वास्थ्य के जितने पैरामीटर्स हैं उसको अच्छा खाना, ठीक टाइम से खाना खाना, एक्सरसाइज करना, यदि ये अपना लेंगे तो बहुत सुंदर तरीके से ये कष्ट भी दूर होने के योग बन जाएगा। तो इसको नेगेटिव ना लें, यदि पॉजिटिव वे में लेने का प्रयास करेंगे। जो साइंग है वो कहीं ना कहीं आपकी भंगिमा से हमारे ऋषि मुनि ने शोध करके निकाला। अब ये निश्चित कर लिया कि नहीं भाई साहब ऐसा खराब नहीं है, नेगेटिव नहीं बताया रहा कोई आपको। पॉजिटिव साइंग इसका यूटिलाइज करने के आपके ऊपर है कि कैसे आप सामने वाली चीज़ों को लेते हैं। तो मैंने जो नज़रिया हमने आपको देने का प्रयास किया उसको करिए, कल्याण होगा। आचार्य जी, सवाल तो हमारे पास लगातार आ ही रहे हैं, तमाम और सवाल हम लेंगे, लेकिन आपने उत्पन्ना एकादशी का जिक्र किया था।
इसको लेकर आज और क्या कुछ खास रहने वाला है, क्या बताएंगे आप? देखिए, उत्पन्ना एकादशी अपने आप में बहुत सिद्ध मुहूर्त है। इस दिन भगवान विष्णु का विधि विधान से पूजा करने का मुहूर्त बनता है और हरि की उपासना करने से कहा जाता है समस्त भक्तों के कष्ट दूर हो जाते हैं। कहते हैं कि एकादशी के दिन विशेषतौर पर उपवास करने से अश्वमेध यज्ञ के समान फल प्राप्ति के योग बनते हैं। इतना ही नहीं, मान्यता है कि एकादशी के दिन रात में जागरण करने से विशेष कृपा भगवान की प्राप्त होने के योग बनते हैं। कहा जाता है कि एकादशी के व्रत की शुरुआत उत्पन्ना एकादशी के दिन से ही हुई थी। उत्पन्ना एकादशी का महत्व शास्त्र में अद्भुत रूप से कहा गया है। इस दिन महालक्ष्मी भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करने के लिए उनका व्रत किया जाता है और समस्त प्रकार के जीवन के कष्टों को दूर करने के लिए अनेक प्रकार के उपाय किए जाते हैं। कहा जाता है कि इस दिन दान करने से कई गुना अधिक फल प्राप्त होते हैं। पूजा किस प्रकार से की जाए, ये सबसे पहली विधि जो है सरल रूप से समझ लीजिए। प्रातःकाल जल्दी उठे, संकल्प लेकर शुद्ध जल से स्नान करें। उसके बाद भगवान विष्णु की पूजा धूप दीप नैवेद्य इत्यादि 16 सामग्रियों से करने का प्रयास किया जा रही है। पूरा दिन भजन कीर्तन करने का प्रयास करना चाहिए। व्रत का मतलब केवल ये नहीं कि आप जीवन जो बजी कार्य करें, केवल भूख हड़ताल कर ली। व्रत का मतलब ये है उपवास, वास करें भगवान के श्री चरणों में ध्यान करते हुए और संध्या में दीप दान करने के पश्चात ही फलाहार करने का प्रयास करें। अगले दिन सुबह भगवान कृष्ण की भगवान विष्णु की पूजा करने के उपरांत, ब्राह्मणों को भोजन इत्यादि कराने के उपरांत, फिर जाकर आपको दान दक्षिणा देने के उपरांत अपने उपवास को समाप्त करने का प्रयास करना चाहिए। ये हुआ पूरा व्रत। ऐसे करेंगे तो भगवान की कृपा अवश्य मिलेगी। आचार्य जी, इस पर हम विस्तार से चर्चा आगे हम करेंगे, लेकिन अब बात सिंह और कन्या राशि की भी पहले कर लेते हैं। चलिए, सिंह राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा है जान लीजिए। आज विवाद से दूर रहें, इस बात का ध्यान रखें। स्मरण शक्ति और दृढ़ इच्छा शक्ति से लाभ मिलता दिखाई दे रहा है। स्मरण शक्ति यानी इच्छा शक्ति दृढ़ रखिएगा, ऐसे नहीं फ्लेक्सिबल, अच्छा होगा नहीं होगा पता नहीं, हटाइए, सब कुछ कर सकते हैं आप। गुह्यम ब्रह्म तदिदम ब्रवीमि नहीं मानुषा शिष्टतम। शास्त्र कहता है कि आप छुपे हुए ब्रह्म हैं, असंभव को भी संभव कर सकते हैं। आजीविका के दिन आज का दिन भाग्यशाली रहता दिखाई दे रहा है। कार्य तत्पर रहते दिखाई दे रहे हैं आप। शुभ अंक आपके लिए 5 है। शुभ रंग आपके लिए फिरोजी है। माँ दुर्गा के चरणों में गुलाब पुष्प अर्पित करें, कल्याण होगा। कन्या राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा है जान लीजिए। आज दूसरों के कार्य में थोड़ा ज्यादा व्यस्त रहते दिखाई दे रहे हैं। दैनिक कार्यों में आलस्य आपको परेशान कर सकता है। बहुत जल्दी उत्तेजित होंगे ना तो हानि अपनी ही कराएंगे। आज अपने व्यक्तित्व को निखार विकास करने का प्रयास करें। शुभ अंक आपके लिए 8। शुभ रंग आपके लिए जामुनी। एक काम करें, देखिए एकादशी आज वट वृक्ष के पास जाकर थोड़ा जल वहां अर्पित करें, भगवान विष्णु का आशीर्वाद मिलेगा। आचार्य जी, उत्पन्ना एकादशी का जिक्र क्योंकि आप कर रहे थे, तो इसको लेकर के आज क्या कुछ विशेष उपाय हो सकते हैं? देखिए, अनेक उपाय शास्त्र में बताए गए हैं। एकादशी के दिन विशेष तौर पे कहा जाता है कि संसार में कलिकाल में सबसे श्रेष्ठ व्रत है। यदि ये व्रत कर लिया तो समस्त व्रत अपने आप पूरे हो सकते हैं। महालक्ष्मी कृपा प्राप्ति के योग भी बन जाएंगे। मनवांछित इच्छा प्राप्ति करने के लिए कुछ खास उपाय हम बता रहे हैं। केसर की खीर का भोग भगवान को लगाने से उत्पन्ना एकादशी के दिन भगवान विष्णु की आराधना की जानी चाहिए। समा के चावल का उपयोग करते हुए खीर बनानी चाहिए, ऐसा साधारण चावल नहीं। भगवान विष्णु के मंदिर में चले जाएं, वहाँ पीले रंग के पुष्पों की माला भगवान को अर्पित करें और भगवान को जो खीर बनाई उसके भोग लगाएं। उसमें तुलसी दल अवश्य डालने का प्रयास करें। ये सब बातों का ध्यान रखें। पीपल के पेड़ पर जल अर्पित करना, बड़ के पेड़ पर जल अर्पित करना, एक कच्चे दूध चढ़ाकर घी का दीपक वहाँ प्रज्वलित करने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होने के योग बनते हैं। एक बात और, तुलसी का पूजन करना भी इस दिन बड़ा श्रेष्ठ कहा गया है और इस दिन तुलसी का विशेष तौर पे दिया प्रज्वलित कर समस्त प्रकार से जल अर्पित करके वहाँ ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करने से कहा जाता है समस्त प्रकार के मनोकामना सिद्धि के योग बन जाते हैं। कहा जाता है कि इस दिन दक्षिणावर्ती जो शंख है साक्षात महालक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है, उनका भी पूजन करने से महालक्ष्मी की कृपा प्राप्त होने के योग बनते हैं। तो अवश्य ऐसा करें, कल्याण होगा। तो आचार्य जी, एक बार फिर अब राशियों का रुख करेंगे। तुला और वृश्चिक राशि के बारे में भी जान लेते हैं। माँ में करेंगे कल्याण। देखिए, तुला राशि वालों आपका नंबर आ गया है। उन्नति का अवसर प्राप्त होता दिखाई दे रहा है। कुछ गिफ्ट इत्यादि प्राप्त होने के योग भी बन रहे हैं। धन लाभ के लिए ध्यान रखिएगा, अनैतिक कार्यों से परहेज करिएगा। लेकिन मुझे दिखाई दे रहा है कि आप थोड़ा से अनुचित कार्य की तरफ जाते दिखाई दे रहे हैं। परिणाम तो मिलेंगे लेकिन बाद में फंस सकते हैं। उच्च अभिलाषी होकर तीव्र गति से कार्य करने की इच्छा मन में रहेगी। शुभ अंक आपके लिए 1। शुभ रंग आपके लिए नारंगी है। दूध दही का दान करना अच्छा रहेगा आपके लिए। वृश्चिक राशि वालों के लिए ग्रह योग दिखाते हैं कि अच्छी स्मरण शक्ति का लाभ मिल सकता है, यानी पुरानी जो बातें हैं अच्छे समय पर याद आएंगी और वो लाभ दे सकती हैं। प्रसन्नता के लिए वातावरण अच्छा रहेगा। चिंता ग्रसित मन की स्थिति जो है उन्नति में बाधक है। चिंता करोगे तो पुरानी बातें अच्छे सही समय पर याद जो आनी है वो नहीं आएगी। मन को शांत करें। संघर्ष का समय है, उसको लाभ करने के लिए मन को शांत करने की आवश्यकता है। शुभ अंक आपके लिए 4। शुभ रंग आपके लिए भूरा। गेहूं का दान करना बहुत शुभ रहेगा। आचार्य जी, इस बीच हमारे पास औरैया से प्रकाश कुमार चौरसिया जी का एक संदेश आ चुका है और वो ये जानना चाहते हैं कि उन्होंने सपने में कुछ महिलाओं को रोते बिलखते देखा है। इसका मतलब वो कैसे?
देखिए, जिस प्रकार का सपना बता रहे हैं आप, वो सपना शुभ नहीं है। उसका आशंका नकारात्मक प्रभाव उत्पन्न करने वाला है। कलेश इत्यादि के साथ साथ कोई नई मुसीबत परेशान कर सकती है। आर्थिक नुकसान भी संभव दिखाई देता है। ध्यान रखिए, नौकरी इत्यादि कर रहे हैं, सरकारी नौकरी में है तो कुछ अशुभ होने के योग दिखाई देते हैं। ऐसे में आपको उपाय करने की जरूरत है। भगवान बटुक भैरव का एक मंत्र है, उसको जप करने का प्रयास करें। ओम ह्रीं बटुकाय आपद उद्धारणाय कुरकुर बटुकाय ह्रीं स्वाहा, ये मंत्र है। और यदि हो सके तो काल भैरव के मंदिर में जाकर दूध, वहाँ पर उनका अभिषेक करें दूध से, इससे कष्ट दूर होंगे। तो बिल्कुल उपाय लगातार आचार्य जी आपको बता रहे हैं और आपको बस करना सिर्फ इतना है कि उन उपायों को आप अपने जीवन में ढाल लीजिए, यानी कि उन उपायों को करने के साथ समस्याओं से आप निजात जरूर पा सकते हैं। अब आचार्य जी, क्योंकि हम लगातार देखिए राशियों का जिक्र तो कर ही रहे हैं, लेकिन एक बार अपने दर्शकों को बता दें कि अगर कोई सवाल आपके मन में है तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर बिना देर किए आप अपना सवाल हमें भेजिए और आपका सवाल हम इस लाइव शो में जरूर लेंगे। और अगर लाइव शो में आपको सवाल का जवाब नहीं मिलता तो बिल्कुल परेशान मत होइएगा, क्योंकि आचार्य विक्रमादित्य जी हर एक सवाल का जवाब आप तक जरूर पहुंचाते हैं। अब आगे बढ़ते हुए दो और राशियों की बात करेंगे। देखिए, धनु राशि वालों, आपके भाग्य में क्या लिखा है जान लीजिए। आज क्रोध आवेश में विशेष तौर पर किसी और की हानि नहीं, स्वयं की हानि करा सकते हैं, इस बात का ध्यान रखें। कई बार क्रोध लाभ भी दे सकता है, लेकिन आज के योग आपकी राशि के अनुसार से आपको दिक्कत दे सकते हैं। ईश्वर में आस्था रहेगी, वह कुछ नए विशेष तौर पर गिफ्ट प्राप्त होने के योग दिखाई देते हैं। भ्रमण में समय व्यतीत होता दिखाई दे रहा है, ध्यान रखिएगा। अप्रिय वाणी बोलने से हानि हो सकती है और वाक युद्ध में तो सफल हो सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एंग्जाइटी बढ़ सकती है। शुभ अंक आपके लिए 9 है, शुभ रंग आपके लिए लाल रहेगा। देखिए, एक काम करें, विशेष तौर पे कोई ज़रूरतमंद व्यक्ति मिल जाए तो एक काम करें, या किसी गरीब व्यक्ति के पास जाकर, ज़रूरतमंद व्यक्ति के पास जाकर चने की दाल का सामान जो है वो दान करने का प्रयास करें, कल्याण होगा। माँ अम्बे करेंगी कल्याण। मकर राशि वालों के लिए ग्रहों का योग कैसा है जान लीजिए। कार्यों में बहुत सावधान रहते हुए काम करना चाहिए, तभी लाभ मिलेगा। सौभाग्यदायक स्थितियां बनती दिखाई दे रही हैं, लेकिन यदि लेजी रहेंगे, आलस्य में रहेंगे तो वो कष्टप्रद में कब बदल जाए ध्यान पता भी नहीं चलेगा आपको। कानूनी मामलों में लाभ होने के योग दिखाई देते हैं, मन प्रसन्न रहेगा। और विशेष तौर पे आपका पर्सनैलिटी जो है वो विशेष तौर पे बहुत लोगों को अट्रैक्ट कर सकती है। समय की बर्बादी के योग, विशेष तौर पे बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट में ना फंसें, समय की बर्बादी हो सकती है। शुभ अंक आपके लिए 3 है, शुभ रंग आपके लिए रहेगा केसरिया। आज पक्षियों में बाजरा थोड़ा डाल दीजिए, कल्याण होगा। अंतिम दो राशियों की बात हम आचार्य जी करेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे पास रायबरेली से उमेश मिस्त्री जी का एक सवाल आया है। वो ये जानना चाहते हैं कि वो खाना तो अच्छा खाते हैं लेकिन उनके शरीर को नहीं लग रहा है, यानी वो दुबले पुतले और होते जा रहे हैं। तो ये दुबलापन का क्या कारण हो सकता है? देखिए, दैट डिपेंड्स अपॉन कि आपका कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द बॉडी कैसा है। अगर आपका कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बॉडी, आपके परिवार में सब लोग दुबले पतले हैं तो फिर आपका कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द बॉडी है। कई बार ऐसी समस्या होती है कि कई आदमी हमने देखे हैं बहुत पतले दुबले होते हैं, खाते बहुत हैं। खाते साधारण व्यक्ति मोटे व्यक्ति से भी ज़्यादा खाते हैं, 5-5, 10-10, 12-12 रोटी खाते हैं। मैंने देखा है बचपन में, आश्रम में बचपन से देखा है कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, ब्राह्मण को भोजन चल रहा होता था, लगातार खा रहे हैं लेकिन है पत्ता दुबला। कारण क्या है? लग नहीं रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द बॉडी डिपेंड करती है। लेकिन यदि बाकी सब अच्छे खासे हट्टे कट्टे और आप केवल कमज़ोर हैं तो उसका कारण है कि प्राण शक्ति शरीर में कम हो गई है। ये एक मुद्रा है, लास्ट की दोनों उंगलियों को अंगूठे के साथ जोड़ देने से ये प्राण मुद्रा बन जाएगी। यानी अंगूठे को लास्ट की दोनों उंगलियों के साथ जोड़ दें, इससे आपको बहुत बढ़िया लाभ रहेगा। इम्यूनिटी बूस्ट होगी और साथ साथ शरीर में प्राण शक्ति, विटामिन की जो कमी है उसको ठीक करने में लाभ प्राप्त होगा। एक और टोटका बता देते हैं हम आपको। शहद मिलेगा, शुद्ध शहद यदि मिल जाए तो ठंडे पानी में उसको मिलाकर 2 चम्मच नित्य प्रति, डायबिटीज़ नहीं है तो इसको लेना शुरू कर दीजिए। ठंडे पानी में शहद देंगे तो वजन बढ़ेगा, गर्म पानी में शहद देंगे तो वजन घटाएगा। तो ये सुंदर तरीके से बहुत बढ़िया तरीका है, फॉर्मूला है, इसको इनकॉर्पोरेट करें, लाभ मिलेगा। तो उपाय जरूर आजमाइए जो उपाय आचार्य जी आपको बता रहे हैं। लेकिन अब अंतिम दो राशि यानी कि कुंभ और मीन की भी बात कर ले। चलिए, कुंभ राशि वालों, आपके भाग्य में क्या लिखा है वो भी जान लीजिए। ज्योतिष के दृष्टिकोण से लाभ मिलने का समय दिखाई दे रहा है। आज अचानक धन लाभ हो सकता है, लेकिन ध्यान रखिएगा आपकी स्वास्थ्य के संबंधित में गले, नाक इत्यादि कान के रोग परेशान कर सकते हैं, क्योंकि मौसम बदल रहा है, सावधान रहिएगा। किसी विशेष परिश्रम के कारण से थोड़ी थकान परेशान कर सकती है। बड़े लोगों के साथ अच्छे से समय रहिएगा। पिता के लिए समय थोड़ा भारी दिखाई देता है। सरकारी क्षेत्र में लाभ होने के योग बन रहे हैं। शुभ अंक आपके लिए 2, शुभ रंग आपके लिए सफेद। उड़द का दान करना अच्छा रहेगा। मीन राशि वालों के लिए भविष्यफल में दिखता है आज की भविष्यवाणी में जान लीजिए क्या है योग। चित्त प्रसन्न रहेगा, निवेश से धन लाभ के योग बन रहे हैं। ऐश्वर्य युक्त जीवन की तीव्र इच्छा मन में उत्पन्न होती दिखाई दे रही, उसके लिए करनी होगी मेहनत। स्वास्थ्य का भी ध्यान रखने की जरूरत है। अपनी कुशलता, कार्य कुशलता का परिचय देंगे तो बहुत सुंदर तरीके से आज का दिन आपके लिए शुभ होगा। शुभ अंक 6, शुभ रंग गुलाबी। ओम विष्णवे नमः, इस मंत्र का जप करें, कल्याण होगा। तो इस बीच एक प्रश्न हमारे पास आ चुका है। राम कुमार सिंह जी लिख रहे हैं उज्जैन से। वो जानना चाहते हैं कि उनके साथ कई बार ऐसा होता है कि वो सपने में ये देख रहे हैं कि उन्हें सांप ने डस लिया है।
तो इसका मतलब क्या होगा? देखिए, ये सांप का डसना जो है वो विशेष तौर पे सपना शुभ नहीं है। सपना कहीं न कहीं कष्ट देने के योग दे सकता है, गंभीर बीमारी से कुछ न कुछ परेशानी होने के योग दिखाई देते हैं। शारीरिक कष्ट सामना जिस प्रकार से का भयावह स्वप्न है, उसके कारण से ही आपको ये समस्या मन में ही डर, एंग्जायटी बढ़ जाएगी। तो कोशिश करें, इसका उपाय करने का प्रयास करें। थोड़ा कच्चा दूध लेकर उससे में तिल मिलाकर भगवान शिव का अभिषेक करें, उससे कष्ट दूर होंगे। महामृत्युंजय मंत्र का जप करें तो कल्याण के योग बनेंगे, कष्ट दूर होने के योग बनेंगे। और आचार्य जी, अब आगे बढ़ते हुए, क्योंकि 12 राशियां तो समाप्त हो चुकी है, तो अब अंक ज्योतिष की बात करेंगे। जी बिल्कुल, मॉडर्न ज़माना है और नए ज़माने के हिसाब से लोगों को ने अंग्रेज़ी तारीख के हिसाब से ज्योतिष को जानना चाहते हैं, तो बहुत ज़बरदस्त अंक ज्योतिष बहुत बढ़िया विज्ञान है और बिल्कुल प्रत्यक्ष रूप से दिखाता है बहुत सारी बातों को। और जान लीजिए डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से आपका दिन की भविष्यवाणी क्या है। जो मूलांक 1 वालों के लिए दिन कैसा रहेगा। आज देखिए, मूलांक 1 वालों के लिए धनोपार्जन सुगम होगा, विद्यार्थी वर्ग विशेष तौर पर सफलता अर्जित कर सकता है। वरिष्ठ जनों का मार्गदर्शन यदि प्राप्त हो तो बहुत शुभ रहेगा। शरीर का ध्यान रखिएगा, स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। जो लोग मेहनत का काम करने वाले हैं, गरीब लोग हैं, जरूरतमंद लोग हैं, उनको अनाज का दान करें, शुभ होगा आपके लिए। मूलांक 2, जिनका जन्म 2 तारीख या 11 तारीख या 20 तारीख को हुआ है, उनके लिए कैसा है भविष्यफल जान लीजिए। आज रोजगार प्राप्ति के जो प्रयास हैं वो सफल हो सकते हैं, इसलिए खाली मत बैठिए, लग जाइए काम पर। कोई बड़ी समस्या से छुटकारा मिल सकता है, आय में वृद्धि के संकेत मिल रहे हैं, प्रसन्नता में वृद्धि हो सकती है। लेकिन पारिवारिक चिंता परेशान कर सकती है। किसी नवग्रह मंदिर में जाकर एक नारियल ले जाइए, वहाँ भगवान को उपस्थित कर दीजिए, कल्याण होगा। मूलांक 3, यानी जिनका जन्म 3 तारीख, 12 तारीख इत्यादि को हुआ हो, 21 तारीख को हुआ, उनके लिए कैसा रहेगा समय। सामाजिक क्षेत्र में प्रतिष्ठा की वृद्धि हो सकती है, आय के नए रास्ते प्राप्त हो सकते हैं। थोड़ा खर्चा बढ़ता दिखाई दे रहा है, जल्दबाजी नहीं करनी है, शत्रु को परास्त अवश्य कर पाएंगे। महालक्ष्मी का पूजन करना आपके लिए शुभ रहेगा। मूलांक 4, यानी जिनका जन्म 4 तारीख, 13 तारीख या 22 तारीख हुआ है, उनके लिए भाग्य कैसा है। वाणी पर नियंत्रण रखते हुए कार्य करने की जरूरत है। धैर्य, धीरे धीरे रेमना, धीरे सब कुछ होए। जोखिम भरे जमानत वाले कार्यों को बचें, उनसे बचना बहुत जरूरी है। अनावश्यक वस्तुओं पर समय ना लगाएं, वो बेकार आपके जिम्मे पड़ सकती हैं। जो छोटी कन्याएं हैं उनका आशीर्वाद दें, उनको भोजन इत्यादि कराएं, उपहार दें, उनका आशीर्वाद मिलेगा, कल्याण होगा। मूलांक 5 वालों के लिए दिन दिखाई देता है, लेन देन में सावधानी बरतें, शुभ समाचार अवश्य मिलते दिखाई दे रहे हैं। आत्मविश्वास में वृद्धि के योग मिलेंगे, मनोरंजन कार्यक्रम बनेगा, खासतौर पर व्यवसाय चलता दिखाई दे रहा है ठीक ठाक। पक्षियों के लिए थोड़ा सा एक काम करें, बाजरा इत्यादि डाल दीजिए, कल्याण होगा। मूलांक 6 वालों के लिए दिखाई देता है समय बका, जो विशेष तौर पर उधार दिया हुआ है उसको यदि प्रयास करेंगे तो निकल सकता है वापस। व्यावसायिक क्षेत्र में यात्रा करेंगे तो सफल होगा, नए रास्ते आय के प्राप्त हो सकते हैं। प्रेम प्रसंगों में अनुकूलता रहती दिखाई दे रही है, परंतु कीमती वस्तुएं जो हैं उसको संभाल कर रखिएगा। लाल वस्तुओं का दान करना आपके लिए शुभ रहेगा। मूलांक 7, यानी जिनका जन्म 7 तारीख, 16 तारीख या 25 तारीख को हुआ हो, उनके लिए भाग्य में क्या लिखा है। आज लाभ के अवसर हाथ आते दिखाई दे रहे हैं, व्यवसाय ठीक चलता दिखाई दे रहा है, सुख के साधनों में व्यय होने के योग दिखाई देते हैं। बेकार प्रमाद ना करें और बहुत ज़्यादा इधर उधर ज़्यादा ना घूमें। कचहरी के मामलों में अनुकूलता रहेगी, गायत्री मंत्र का जप करना आपके लिए शुभ रहेगा। मूलांक 8 वालों के लिए ग्रह दिखाते हैं कि स्वास्थ्य का पाया थोड़ा कमजोर रहता है, अपेक्षित कार्यों में विशेष तौर पर कुछ अप्रत्याशित बाधा आने के योग दिखाई देते हैं। तनाव थोड़ा परेशान कर सकता है, दूसरों के झगड़ों में ना पड़े, इस बात का ध्यान रखें। भगवान गणेश का पूजन करें, दूर्वा उन्हें अर्पित करें, शुभ होगा। मूलांक 9, यानी जिनका जन्म 9 तारीख, 18 तारीख, 27 तारीख हुआ, उनके लिए भाग्य में नई आर्थिक विशेष तौर पे नीति बनाते दिखाई दे रहे हैं, यानी कार्यों की योजना नई रहेगी, कार्यप्रणाली में सुधार होगा। यदि ये सुधार करते हैं तो लाभ के अवसर प्राप्त हो सकते हैं। कानूनी बाधा लेकिन परेशान कर सकती है, पहले से एनालाइज कर लें, विवाद ना करें, महालक्ष्मी का पाठ करें, सब शुभ होगा। और चलिए, इसी के साथ अब कार्यक्रम समाप्ति की ओर बढ़ चला है और सबसे पहले हम धन्यवाद करेंगे आचार्य जी का। आचार्य जी, बहुत धन्यवाद आपका। चलिए चलते चलते भगवान विष्णु की आराधना कर लेते हैं। उत्पन्ना एकादशी का दिन है। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्।